हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं टेंस आज इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। और इस चार्ट को आप बहुत ही अच्छे से देखिएगा। अगर आप इस चार्ट को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो आप एक क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर लेंगे। जो क्वेश्चन आता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में, तीन प्रकार के चार्ट टेंस होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है। और हर एक टेंस के चार चार प्रकार होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। टोटल 12 होते हैं। ठीक। आपको समझना क्या है यहाँ पे कि आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन सा टेंस है। बाकी आपको हम क्वेश्चन में बताएंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो आपको हम ट्रिक बताएंगे कैसे क्वेश्चंस को एलिमिनेट करना, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सही ऑप्शंस फाइंड आउट करना है। फिलहाल के लिए जो मैं भी आपको बता रहा हूँ वो आप समझिए कि डू या डज जो होता है हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। ठीक है, आप हमेशा रट लीजिए, डू और डज का जो प्रयोग होता है हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है ई या ईएस लगता है। अगर डू या डज नहीं लगा है, याद रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट इंडेफिनिट को समझने के लिए अगर डू या डज नहीं लगा है किसी सेंटेंस में तो एस या ईएस लगा होगा। ठीक है। पास्ट में डिड लगता है और फ्यूचर में विल लगता है। तो आपको पहला पॉइंट हो गया याद रखने का कि हमेशा प्रेजेंट में डू या डज लगता है या ई या ईएस लगता है। ठीक। दूसरा पॉइंट, पास्ट में हमेशा डिड लगता है और फ्यूचर में विल लगता है। ठीक है, ये दो पॉइंट आपको याद रखना है इस लाइन के लिए। इस लाइन के लिए हमेशा याद रखिएगा, कंटिन्यूअस में चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर, हमेशा आईएनजी फॉर्म लगता है। वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगता है। ये जो बिफोर है उसका मतलब होता है आईएनजी, वर्ब में आईएनजी फॉर्म। ठीक है। और इसमें हमेशा इजेएमआर लगता है प्रेजेंट में, वॉज वेयर लगता है पास्ट में और विल भी लगता है फ्यूचर में। ठीक। आप भले ये ना याद रखें लेकिन हमेशा ये एक बात जरूर याद रखें कि आईएनजी फॉर्म लगता है हमेशा कंटिन्यूअस में। बाकी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बताएंगे। परफेक्ट में हमेशा याद रखिएगा हैज हैव लगता है प्रेजेंट में, और हैड लगता है पास्ट में, और विल हैव लगता है फ्यूचर में। एक चीज याद रखने की बात यहाँ पर यह है कि कोई भी परफेक्ट हो उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो कहीं भी अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे तो आप समझ जाइए कि क्या है, वो आपका परफेक्ट है। ठीक। और परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसमें हैज हैव लगेगा ही लगेगा, और उसमें आईएनजी फॉर्म दिखेगा। कंटिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म दिखेगा आपको उसमें। ठीक है। और आगे हम लोग देखते हैं इसमें जो इसके एग्जाम्पल हैं वो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि प्रेजेंट टेंस यहाँ पर जो लिखा है यहाँ पे उसके एग्जांपल, मोहन सेल्स मिल्क। अच्छा, यहाँ पे डू या डज का नहीं लगा हुआ है लेकिन देखिए यहाँ पे गलत है। ये यहाँ पे सेल्स लगेगा, यहाँ पर इन्होंने गलत लिखा है, एस का प्रयोग है यहाँ पे। एक वचन है, मोहन एक वचन है तो यहाँ पे एस लगेगा। माई फादर एक वचन है तो यहाँ भी एस लगेगा। वर्क्स इन अ बैंक, आई के साथ कभी भी या प्लूरल के साथ कभी भी ऐसे एस नहीं लगता है तो आई गेट अप, देखिए यहाँ पे एस नहीं लगा हुआ है। सोल्जर्स फाइट फॉर देयर कंट्री, सोल्जर्स अपने देश के लिए लड़ते हैं। ठीक है। तो आप ये एग्जांपल लिख लीजिएगा। ठीक। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म लगेगा। ठीक है, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है यहाँ पे तो आईएनजी फॉर्म लगेगा, और प्रेजेंट है तो ईजेएमआर लगेगा। बस आप पहचानना सीखिए कि एम है और आईएनजी फॉर्म है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इज स्लीपिंग है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ठीक है। आर मेकिंग है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ठीक है। बाकी हम लोग क्वेश्चंस में देखेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस होता है इसमें क्या होता है कि आपका हैज या हैव लगता है। एक वचन है तो उसके साथ हैज लगेगा। बहुवचन है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ एग्जाम्पल, बहुवचन है आई यू और दे तो वहां पर हम लोग हैव लगाते हैं। ठीक है। तो यही आप दो चीज याद रखेंगे, सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब लगती है और कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जांपल है ये। अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज हैव लगेगा, कंटिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म लगेगा। देखिए यहाँ पे देखिए हैज लगा हुआ है और बिन लगा हुआ है, हैज बिन, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। ठीक है, सिर्फ परफेक्ट नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो आईएनजी। ठीक है।
पास्ट टेंस में आप वर्ब की जो सेकंड फॉर्म रखती है प्लेड, देखिए प्ले जो होता है फर्स्ट फॉर्म होता है, ईडी जुड़ जाएगा तो सेकंड फॉर्म हो जाएगा। और यू प्लेड वेल स्टरडे, तुम कल अच्छा खेले थे। सी रोट दिस नोट, उसने यह नोट लिखा है, ठीक है। राइट का सेकंड फॉर्म होता है रोट, ठीक। अगला देखते हैं हम लोग, द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली एट दैट नाइट, ठीक है। अब यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस है तो आपका वॉज वर्ब लगेगा यहाँ पे और आईएनजी, ठीक। तो ये भी एग्जांपल लिख लीजिएगा आप लोग। पास्ट परफेक्ट है तो यहाँ पर परफेक्ट है तो आपका हैज हैव लगेगा, लेकिन पास्ट आ जाता है तो हैड लगता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हैड का प्रयोग होगा, हैज हैव का प्रयोग नहीं होगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगेगी यहाँ पे, जो यहाँ पे लगाया गया है, ठीक। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो परफेक्ट है तो आपका हैड बिन लगेगा यहाँ पे, कंटिन्यूअस है और आईएनजी फॉर्म जुड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हैज हैव की जगह बस यहाँ पे हैड लग जाता है, बाकी सब सेम रहता है। एग्जांपल लिख लीजिएगा। फ्यूचर टेंस आपको पता है विल लगता है यहाँ पे, विल या सेल। यहाँ पे आपको जानने की बात ये होती है कि आई के साथ हमेशा सेल, आई और वी के साथ हमेशा सेल लगता है, और ही और बाकी अन्य व्यक्तियों के नाम के आगे विल लगता है, ठीक है। तो ये अंतर आपको समझना चाहिए, आई और वी के साथ हमेशा सेल लगता है, ठीक। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आपका कंटिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म लगेगा ही लगेगा, ठीक है। और फ्यूचर है तो विल लगेगा, और विल बी ट्रैवलिंग, विल बी फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी का प्रयोग होता है, ठीक है। और फ्यूचर परफेक्ट में आपका हैव सेल हैव परफेक्ट है तो हैव हैज लगेगा और विल के साथ और सेल के साथ लगेगा, ठीक है। और किसके साथ विल लगेगा किसके साथ सेल लगेगा वो आई और वी तय करेंगे, आई और वी के साथ सेल और बाकी चीजों के साथ विल लगेगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप देखिए यहाँ पे परफेक्ट है तो फ्यूचर के साथ हमेशा विल हैव और सेल हैव लगेगा, और कंटिन्यूअस हो गया तो आईएनजी फॉर्म जुड़ेगा जुड़ेगा और बिन। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट, इसमें अंतर क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट है तो आईएनजी फॉर्म नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है, पहली बात, ठीक है। और यहाँ पे आईएनजी फॉर्म जुड़ा होगा, इन दोनों में कंफ्यूजन होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में आईएनजी जुड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट तो हैव हैज नहीं लगा होगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ सेल बी या विल बी लगा होगा, ठीक है। लेकिन जहां भी हैव लग जाए तो आप समझ लीजिए परफेक्ट है वहां पे। अगला देखते हैं, यहाँ पे स्पेलिंग पूछ देता है कभी कभी, ठीक है। यहाँ पे चारों सही स्पेलिंग लिखे हुए हैं, और गलती लोग क्या करते हैं, जैसे सिटिंग की स्पेलिंग है तो SITING लिख देते हैं, सिट जैसे सिट होता है सिट तो उसमें आईएनजी जोड़ दिया तो डबल टी होता है, यहाँ पे स्पेलिंग याद रखिएगा। और इसी तरह स्किलफुल हो गया तो यहाँ पे डबल एल नहीं होगा, जैसे यहाँ पे डबल टी हो गया तो यहाँ पे डबल एल नहीं होगा। यहाँ पे जब इसमें फुल जोड़ेंगे तो यहाँ पे SKILFUL, स्किल का मतलब होता है हुनर, ठीक है। तो हुनर से भरा हुआ व्यक्ति स्किलफुल, ठीक। रनिंग RUN ING नहीं होता है, डबल एन लगता है, ठीक है। और यहाँ पे इसी तरह विलफुल में सिंगल एल लगता है, WILFUL, ठीक। तो अभी फिलहाल के लिए इसमें इतना ही, और आगे से अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको हम समझा के आपको बताएंगे। और उसके अलावा और भी कोई अगर थियोरी होगा उससे रिलेटेड तो मैं वो भी आपको बताऊंगा। और कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे लेटर्स के बारे में मैं बताऊंगा आपको, तो उसमें थ्योरी में आपको कवर करूंगा, और वो आगे ही क्वेश्चन के साथ डिस्कस हो जाएगा। तो अगर इस वीडियो में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ कोई चीज़ समझ में ना आई हो, तो आप हमें इस नंबर या इस ईमेल पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।